नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आज का जो हम लोग का टॉपिक रखने वाला है वो मैथ का एक चैप्टर है जिसका नाम एलिगेशन है, यानी मिश्रण। और मिश्रण में एक तो पार्ट आता है जो कि सिक्कों से संबंधित यानी कॉइन से रिलेटेड हमारे जो सवाल होते हैं। इस वीडियो में हम लोग कॉइन से रिलेटेड जितने भी टाइप के सवाल होते हैं, कैसा सवाल आता है, उन सभी सवालों को मैं प्रीवियस क्वेश्चन को लेके आया हूं। आशा है कि वीडियो देखने के बाद आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी परेशानी या दिक्कत नहीं होगी। और हाँ दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जितने भी क्वेश्चन है सभी प्रीवियस से आए हुए हैं और सबका लॉजिक अलग अलग है। चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा जो खुद का एप्लीकेशन है वो हमारा पिंटू टीचिंग सेंटर आप लोगों का गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर में हमारा खुद का पिंटू टीचिंग एप्लीकेशन आ चुका है। इसमें हमने एसएससीजीडी की वर्दी की चाहत एक हमने बैच लॉन्च किया है, जो भी विद्यार्थी अगर एसएससीजीडी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो अपना ऑनलाइन पैकेज ले सकते हैं, जिसका पैकेज है 499। वो भी 31 अक्टूबर दिसंबर तक आपका 499 है। उसके बाद से ये पैकेज मिल जाएगा 799। तो इसमें हमने आपका सारा एसएससी लेवल का टेस्ट, रिकॉर्डेड वीडियो, लाइव वीडियो सब इसमें हमने आपको उपलब्ध कराया है। साथ ही साथ दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि ग्रुप डी का अगर आप लेना चाहते हो तो ग्रुप डी के लिए हमने फ्री में टेस्ट रखा है, वीडियो रखा है। रीजनिंग का हमने फ्री टेस्ट रखा है, स्टैटिस्टिक्स का हमने फ्री टेस्ट रखा है, और भी सारे हमने वीडियो आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रखे हैं। आप लोग हमारे ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, वहां से जाके सारा वीडियो का लाभ ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो कि आज का हम लोग का टॉपिक है हमारा कॉइन यानी सिक्कों से संबंधित सवाल को देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 1 नंबर सवाल देखते हैं। बोला है कि एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के थे। एक बैग है जिसमें 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के, ठीक। और उन सिक्कों का अनुपात 5:7:9। नंबर ऑफ कॉइन, सिक्कों का अनुपात दोस्तों 5:7:9, 5, 7 और 9, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे इस जगह का आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे या तो आपको दोस्तों सिक्कों का अनुपात देगा या तो आपका रुपये का मूल्य देगा, दोनों में से कोई एक दे सकता है, सिक्कों का अनुपात या रुपये का मूल्य। हमारे इस सवाल में सिक्कों का अनुपात दिया है। तो अगर मान लीजिए दोस्तों 1 रुपए का सिक्का किसी को 5 पीस दिया जाए तो 1 रुपए का सिक्का अगर 5 पीस मिलेगा यानी कहने के रुपये में इसका वैल्यू आ जाएगा 5 रुपये। वैसे ही 50 पैसा का सिक्का अगर हम 7 पीस लेते हैं तो 50 535 3 रुपये 50 पैसा होगा, ठीक। और वैसे ही 25 पैसा का सिक्का अगर हम 9 पीस देंगे किसी को तो 25 9 225 यानी कहीं ना कहीं 2 रुपये 25 पैसा हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको अगर ऐड करेंगे तो 5 और 3.5 यानी 8.5। 8.5 में अगर 25 2 रुपये 25 पैसा जोड़ेंगे तो हमारा 8.5 में 2 रुपये 10.5 यानी 10.75। इसका मतलब दोस्तों अगर 1 रुपये 50 पैसा 25 पैसे का सिक्का 5, 7 और 9 में रखा जाए तो मिला दिया जाए तो हमारा तैयार होगा 10 रुपये 75 पैसा। कितने सिक्कों से? तो 9, 7, 16, 5, 21 सिक्कों से हमारा तैयार होगा 10 रुपये 75 पैसे। यानी 21 सिक्का लिए इनको मिला के तो हमारा 10 रुपये 75 पैसा बना। अगर सिक्का डबल करेंगे 42 करेंगे तो रुपया भी डबल होगा, सिक्का अगर ट्रिपल करेंगे तो रुपया भी ट्रिपल होगा, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों पूछा क्या है, आपको वैल्यू दिया रुपये 430 रुपये दिया, ठीक है। तो याद रखिएगा इस जगह पे अगर रुपया देता है तो आप यहां से रुपया भी निकालेंगे। अगर ये रुपया का वैल्यू है तो आप रुपया लेके आओगे, अगर ये सिक्कों का वैल्यू है तो आप सिक्का लेके आओगे, ठीक। तो 10 रुपये 75 पैसे के बराबर 430, 1 के बराबर करेंगे दोस्तों 430 बटे 10.75
इसको अगर सॉल्व करेंगे तो पॉइंट अगर हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएगा। ठीक, अब आप ऊपर नीचे काट सकते हो। अगर हम इनको काटते हैं किसी भी वैल्यू से, मान लीजिए काटते हैं, चलिए हम इनको काटते हैं 5 से काटते हैं। पहले 5 से अगर ऊपर नीचे काटेंगे 5 में 10 15 बार, 5 से काटेंगे 8 बार में 5 का 30 कर दिया, 2 जीरो आ गया। फिर इसको 5 से काटते हैं दोस्तों, 5 चौका 20 15, 5 से काटे 17 बार में और हमारा 2 बार में 10 बच गया 0। फिर 43 से काटते हैं इसको, 43 से अगर काटेंगे तो 43 से सपोज कीजिए इसको दोस्तों काटते हैं तो 4 बार में हमारा कट जाएगा, यानी कहीं ना कहीं एक रेशियो का वैल्यू 40 आया। एक का मान कितना है दोस्तों, 40 आ गया। अब हम आते हैं मेन आंसर, बोल रहा है तो बैग में 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, यानी बैग में हमारे 25 पैसे का कितना सिक्का रखा गया है। एक का वैल्यू 40 आया है और 25 पैसे का रेशियो दोस्तों 9 था। तो हम ये क्या करेंगे, 9 के साथ ये जो 40 का वैल्यू आया है 40 इंटू 9 करेंगे, 360 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आई दोस्तों। ऑप्शन में फिर एक बात बता रहा हूं, अगर ये 430 सपोज कीजिए सिक्का रहता तो हम यहाँ से 21 लाते, एक का मान लाते हैं, जो आता जो चीज पूछता बोलता है कि 1 रुपए का सिक्का कितना है तो उससे उसका इंटू करते, 50 पैसा का सिक्का कितना है तो उससे उसका इंटू करते। तो याद रखिएगा जिसका वैल्यू उसी का रेशियो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। 2 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए सवाल को बना के देखा जाए। बोला है एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के, तो 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। ठीक, उसके बाद इनका जो रेशियो है 1 2 4, नंबर ऑफ पॉइंट सिक्कों का रेशियो 1 2 और 4। ठीक, यदि बैग में कुल धन 225 रुपए है, टोटल धन कितना है 225। सेम आने वाला जैसा सवाल हो। चलिए हम लोग इसको इंटू करते हैं, 1 से 1 का इंटू करेंगे 1 रुपया, इधर इंटू करेंगे 1 रुपया, इधर भी इंटू करेंगे 1 रुपया, ये बराबर है, जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं 3 रुपया है, और इनको अगर जोड़ेंगे तो 4 2 6 और 1 7, यानी कहीं ना कहीं इन तीनों का 7 सिक्का लिया गया दोस्तों, तो हमारा 3 रुपया बना। 14 को सिक्का लेंगे तो 6 रुपया बनेगा, जितना 7 सिक्का बढ़ाएंगे उतना हमारा 3 रुपया बढ़ेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ 225 रुपया दिया है, तो हम आपसे क्या कहते हैं, अगर रुपया वैल्यू देता है तो आप रेशियो रुपया के लिए क्या होगा। तो चलिए 225 रुपया है तो हम यहाँ से रुपया लगाएंगे, यानी कहीं ना कहीं 3 रुपये के बराबर 225, तो 1 रुपये के बराबर 225 को डिवाइड करेंगे 30। इसको अगर हम काटते हैं, ठीक, 3 से काटेंगे 75, 1 के बराबर कितना आ गया दोस्तों 75। ठीक, अब हमसे पूछा है 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, ये रहा 50 पैसा, रेशियो कितना है 2, तो 1 रेशियो का मान तो 2 इंटू 1 रेशियो का मान 75, 75 इंटू 2 करेंगे यानी 150, यानी कहीं ना कहीं इस 225 रुपए में जो 50 पैसे का सिक्का है वो हमारा 150 पीस है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए। बात समझ में आया दोस्तों। इसमें हम लोग एक बार एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे। अगर मान लीजिए अगर आपसे पूछे कि टोटल सिक्के कितने हैं 225 रुपए में टोटल सिक्के कितने हैं, तो देखिए दोस्तों टोटल सिक्कों का रेशियो 7 1 का बराबर, तो हम क्या करते हैं 7 का गुना करते हैं 75 से, तो हमारा आ जाता है 175। तो जहां आपसे अगर पूछता है टोटल बताइए तो आप क्या करते हैं 75 का गुना किससे करते हैं 7 से। अगर बोलता है 1 रुपए का सिक्का बताइए तो 75 का गुना 1 से करते हैं। अगर बोलता है आप 25 पैसा वाला वैल्यू बताइए तो 75 का गुना 4 से। बात समझ में, जो चीज पूछेगा आप उसी का इससे इंक्लूड करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों देखिए। बोला कि एक थैले में 1 रुपया 2 रुपया 50 पैसे के 5 रुपए के सिक्के हैं, यहाँ पे सब रुपया है 1 2 और 5। ठीक, उसके बाद बोल रहा है इनका जो टोटल वैल्यू है 840, सिक्के के रूप में 840 में टोटल रुपया 840 है। उसके बाद बोल रहा है 1 रुपया 2 रुपया और 5 रुपए का सिक्का जो है 8 1 5 नंबर ऑफ पॉइंट दोस्तों, नंबर ऑफ पॉइंट
कितना है 8, 1 और 5। चलिए तो यहाँ कौन दिया है, इसको हम रुपया में कन्वर्ट करते हैं। रुपया में कन्वर्ट करेंगे, इससे इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 25। तो 25 और 2 27 और 8 35, यानी कहीं ना कहीं को जोड़ेंगे तो 35 होगा, और इनको जोड़ते 5 1 6 और 8 14, यानी कहीं ना कहीं इन तीनों को मिला के दोस्तों 14 को सिक्का अगर हम लेते हैं तो हमारा वैल्यू कितना बनता है 35 रुपया। अगर हम सिक्का डबल यानी 28 करते हैं तो रुपया भी डबल, सिक्का अगर ट्रिपल करेंगे तो रुपया भी ट्रिपल। पूछा गया है दोस्तों, यहाँ रुपया दिया है और हमसे पूछा है थैले में 5 रुपए का वैल्यू बताइए। चलिए हम आते हैं, रुपया हमारा दिया है 35 रुपए के बराबर 840। 1 रुपए के बराबर 840 को दोस्तों 35 से हम आ रहे हैं, ठीक ना। इसको अगर काटा जाएगा 35 गुना 70 बच गया 140, 35 100 के 140, यानी एक रेशियो का दोस्तों वैल्यू हमारा 24 रुपए निकल कर आया है। तो हमसे पूछा 5 रुपए का सिक्का का रेशियो बताइए। तो देखिए दोस्तों 5 रुपए का जो रेशियो हमारा 5 है और 1 का मान 24 है, तो हम क्या करेंगे 5 × 24, यानी कहीं ना कहीं 120 को सिक्का हमारा 5 रुपए का था, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर। असल में कहीं ना कहीं हमारा 5 रुपए का सिक्का 120 था, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इससे अलग, ठीक है, अलग है। देखिए अलग है क्या है, बोल रहा है 8000 रुपए को एबीसी में इस प्रकार वितरित किया जाता है, जो कि नोट है 500 का, ठीक, फिर 200 का, ठीक, और फिर 100 रुपए नोट, ठीक। उसके बाद बोल रहा है उनके द्वारा प्राप्त राशि 15, 2 और 3। इनका देखिए रुपये में मान राशि है 15, 2 और 3। अगला में देखिए दोस्तों हमारा अभी तक जितना भी हमने सवाल बनाया है इसमें दो तरह के सवाल आते हैं, या तो रेशियो पॉइंट का देगा तो आपको रुपया निकालना पड़ेगा, और तो आपको रेशियो रुपया का देगा तो आपको पॉइंट निकालना। ठीक, तो चलिए हम लोग रुपया से पॉइंट निकालना सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ये दोस्तों आप क्या करोगे, ये जो रुपया है और ये रुपया, इसको ऊपर रेशियो को ऊपर और टोटल जो रुपया देगा तो उसको नीचे, ठीक ना। उसी तरह यहाँ पे हमारा 2 रेशियो ऊपर और यहाँ 200 को नीचे, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा 3 रेशियो ऊपर और 100 नीचे। याद रखिएगा रुपये का रेशियो को ऊपर और रुपया जो दे रहा है उसको नीचे। आपको बस इसी प्रोसेस, अभी तीनों काम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेगा तो 500, 200 और 100 का आप एलसीएम निकालोगे तो 1000, ठीक है। 1000 को उसको डिवाइड करो 2 बार, 2 × 15 करोगे 30। 1000 को आप इससे डिवाइड करो 5, 5 × 10, यानी कहीं 10 आएगा, ठीक। और इसको डिवाइड करोगे 10 बार, 10 से इस पे इंटू करोगे 30। अब देखिए दोस्तों सबके लास्ट में 0 है, 0 से 0 हम लोग काट देते हैं, यानी हमारा जो रेशियो है 3:1:3, और यही हमारा इनके सिक्कों का अनुपात यानी नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो हमारा निकल गया, जो कि अभी तक हम लोग जितना सवाल बनाते थे उसमें हमके सिक्के का अनुपात देता था, हमसे रुपये का या टोटल कॉइन वैल्यू पूछता था। इसमें हमारे यहाँ के रुपया दिया है, हमने सिक्का निकालना सीखा है। इसमें बेसिकली 2 ही टाइप के सवाल आते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको रुपया का मान देगा तो आप सिक्का निकाल सकते हो इस प्रोसेस से, या तो आपको यहाँ सिक्का दिया तो आप जो हमने आगे सवाल बताया था इन मेथड से आप इस सवाल से रुपया निकाल सकते हो। बात समझ में? तो आपको 2 ही चीज देख के चलना है, पहला है यहाँ पे, और दूसरा दोस्तों जो वैल्यू दिया वो क्या है। अगर रुपया दिया है तो आप रुपया लेके आओगे, सिक्का दिया है आप सिक्का का रेशियो लेके आओगे। समझ में ना? तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करना मत भूलिएगा, और हाँ आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करोगे तो हमको बहुत अच्छा लगता है। आप लोग वीडियो तो देखते हो, शेयर नहीं करते और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी नहीं किए हो, आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अपना और पूरे परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।